तो सर थंबनेल के माध्यम से आपको पता चली गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक, वैसा बैंक जो क्वेश्चन का बहुत सारा भंडार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 2012 में पूछा गया था। तो बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम हुआ है उस सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ये तो आप लोगों को पता चल गया है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है सर, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है कहाँ पे होता है सर? कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवण में या केंद्रन में? सर केंद्रक में नहीं होगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि बी नंबर होगा ऑप्शन। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी वैसा पदार्थ का नाम बताना है जो लेंस बनाने में उसका कोई काम नहीं है। तो जल का काम है सर, कांच का भी काम है, प्लास्टिक का भी काम है, यानी कि मिट्टी का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मिट्टी का कोई काम नहीं है। 3 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो समान प्रतिबिंब को उत्तल लेंस के सामने रखा कहाँ जाता है सर? तो फोकस पर, यानी इसका एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस पर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी लगभग होती है वो कितना होता? अब यहाँ पर देखिए आप लोग फंसेंगे क्या? सबसे पहले जो दशमलव वाला है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, उसको हटा देना। अब यहाँ एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है। सर सेंटीमीटर मीटर में बहुत सारा अंतर है। आपको याद रखना है कि सेंटीमीटर में होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है लोहे की परमाणु संख्या। आप तत्व का नाम याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि परमाणु संख्या क्या होगा, बताएंगे 23, 26, 25 या 24। तो लोहे की परमाणु संख्या होता है सर 26 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच क्या होगा सर? तो जो लाल का नीला करता है वो क्षारीय होता है, और जो नीले को लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो आप बताइए क्षारीय कहाँ से कहाँ होता है? यानी कि एक देख लीजिए पीएच मान होता है 0 से 14 तक। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आधा पे आ जाएगा 7, जो 7 क्या है? तो लवण है। 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं हम लोग, 7 से कम होता है उसको अम्ल बोलते हैं, और 7 से 14 के बीच वाले को हम लोग क्षार या भस्म बोलते हैं, क्षार या भस्म बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए कि क्षार वाले इसमें कौन कौन हो सकता है? सर 8 वाला हो सकता है, 10 वाला हो सकता है, 11 वाला हो सकता है। ठीक है, तो इसका मेन हो जाएगा सर, मेन फोकस आपको 10 पे करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या की बात करें सर तो ऑप्शन नंबर ए में 9 है और 9 है, बी में 18 है, सी में 11 है, 10 में डी है। तो क्या होगा? बी नंबर, यानी कि 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा, एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड, याद कर लेंगे CHO। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न, एक बार लाइक कर देंगे सभी कोई, वीडियो को सभी कोई लाइक कर देंगे और याद करते चलेंगे, और वीडियो के अंत तक देखना है क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे गलत दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन आपको दिख रहा है सर, ऑप्शन क्या होगा? I² होगा, या बी में IR² होगा, या सी में VI हो जाएगा, या डी में VI² होगा। क्या होगा सर ऑप्शन? तो याद रखना है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है वो है IR², ये याद रखना है। चलिए आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं सर? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो जनित्र क्या होता है ये समझेंगे। जनरेटर जानते हैं ना सर, वही होगा जनरेटर, तो जनित्र। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? तो कम हो जाता है, या स्थिर रहता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है।
सर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सर पिछले वीडियो में यानी कि 2011 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का, उसमें भी इस प्रश्न को किए हैं। तो ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। तो इसमें बताना है कि जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है वो होगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है सर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है क्या सर, तो कैल्शियम हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए उसके बाद है, एथेन का आणविक सूत्र अगर C2H6 है तो इनमें से कौन सा सहसंयोजक बंधन है। तो सर इसका ऑप्शन आपके सामने तो है लेकिन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या की बात करें तो O3 यानी कि 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे। उसके बाद है, ये बायो का प्रश्न है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है, ठीक है, जो संबंधित किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो जो ब्रिक एक तंत्र है वो आपका संबंधित हो जाएगा सर उत्सर्जन से। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप देखेंगे तो 12 में भी पूछा गया होगा, 17, 16, 15 ऐसे रिपीट होता है, यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है, दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं सर, तो यहाँ पे सिनेप्स हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा, सिनेप्स। उसके बाद है, प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या होता है, बाह्यम दल होता है या अंडाशय होता है या अंडप होता है या पराग कण होता है सर। तो प्राग कोश में ध्यान रखेंगे पराग कण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है सर, किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी या चिंपैंजी के मरकरी या जीवाणु। क्या होगा सर, ये बताना है सभी को क्या होगा। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है सर, तो चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में या प्लाज्मोडिया में या लेशमेनिया में सर। क्या होगा, मुकुलन द्वारा ध्यान रखेंगे ईस्ट में होता है। पहले क्या था ना, ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछा जाता था, अब हो गया है अधिक, ठीक है। तो आप लोग जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार लाइक कर देंगे सभी कोई, और जो भी नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लेंगे।